क्वालिटी क्लासेस विद अनु अग्रहरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। अगर लास्ट में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री होता है। चलिए अब आज के टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिलेबस के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने सिलेबस में बताया था पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये हमारा उसमें एक सब्जेक्ट था। उसमें हमने एक टॉपिक लिया है भारतीय समाज सुधारक, जिसमें से 8 लोगों के बारे में पढ़ना है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदर टेरेसा एंड विनोबा भावे। इसमें से ये 8 लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और इसमें से ये 3 लोग, स्टार्टिंग के जो 3 लोग हैं ये हमारे मेन हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और बाकी लोगों के बारे में बस थोड़ा सा समरी पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड 1774 से लेकर 1833 तक है। 1774 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। और इनका योगदान, इनकी हर क्षेत्र में, इन्होंने हर एक क्षेत्र में योगदान दिया था। तो आइए इनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहला अपना ग्रंथ लिखा था तोहफ़त उल मुहिद्दीन, जो कि फ़ारसी भाषा में है। और इसका अर्थ क्या होता है? तोहफ़त उल मुहिद्दीन का अर्थ होता है एकेश्वरवाद को उपहार। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना हुआ। 1816 में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया। फिर 1820 में इन्होंने प्रीसेस्ट ऑफ जीसस नामक की एक पुस्तक लिखी, जो कि 1823 में जाकर प्रकाशित हो पाई थी। वो भी जॉन डिग्वी के प्रयासों से प्रकाशित हो पाई थी। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चंस कि ये इसको प्रकाशित करने में किसका योगदान है, तो वो जॉन डिग्वी का है योगदान। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है 1829 में इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया था। इन्हें ब्रह्म सभा का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से ये भी एक मेन पॉइंट है। 1829 में उन्होंने ब्रह्म सभा का स्थापना किया। अब पढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या योगदान थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनके 2 योगदान थे। इन्होंने 2 कॉलेजेस की स्थापना करवाई थी। एक 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना करवाई थी, जो कि डेविड हेयर के सहयोग से हुआ था। फिर उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज। अब आइए पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके क्या क्या योगदान थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में 1821 में संवाद कौमुदी का इन्होंने पत्रकारिता किया था, जो कि बांग्ला भाषा में है। फिर 1822 में मिरात उल अखबार, जो कि फ़ारसी भाषा में है, इसका प्रकाशन करवाया। फिर 1822 में ब्रह्मिकल मैगज़ीन है, ये जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मिकल मैगज़ीन जो है, जो कि राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया, ये किस भाषा में है, तो ये इंग्लिश में है। ठीक है। और आगे देखते हैं सती प्रथा पर इन्होंने ही प्रतिबंध लगवाया था। जो सती प्रथा एक बहुत बुरी कुरीति थी हिंदू समाज में, जिस पे प्रतिबंध इन्होंने ही लगाया था। और सबसे पहले ये प्रतिबंध जो है मद्रास में लगा था। 1830 में ये अकबर द्वितीय के कहने पर ये इंग्लैंड गए थे, और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने जो समुद्र पार करके कहीं गए हुए थे। तो एक तरह से उन्होंने ये भी कुरीतियों को दूर किया कि पहले लोग जो थे वो समुद्र को पार करके कहीं जाते नहीं थे, उनको लगता था कि उनका धर्म ख़त्म हो गया। बट इन्होंने ही ये इस कुरीति को भी समाप्त किया था। 1830 में अकबर द्वितीय के कहने पर इंग्लैंड गए और
इन्होंने अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। तभी से इनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ा। और फिर 1833 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड में जाकर इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे मृत्यु हुई? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। तो राजा राम मोहन राय हो गए। अब दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती का टाइम पीरियड 1824 से 1883 है। उनका था 1774 से 1833 तक। अब इनका 1824 से 1883 तक है। अब इनके बारे में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, देखते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनके गुरु थे पूर्णानंद। पूर्णानंद ने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि जो है दयानंद सरस्वती, इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा? तो ये हो जाएगा पूर्णानंद ने रखा। और इनके वास्तविक गुरु थे स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद जो है इनके वास्तविक गुरु थे। इनका भी नाम याद रखिएगा। और आगे जो है ये हिंदू धर्म के प्रचार के लिए ये आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी उन्होंने। और ये कब फहराई थी? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। फिर 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वो स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में की थी। बम्बई में इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका नारा था, दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक को प्रकाशित करवाया। 1874 में। फिर धर्म परिवर्तन से बचने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उस समय बहुत सारे जो ईसाई लोग थे वो हिंदू यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो उस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलवाया था? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने चलाया था। फिर 1886 ईस्वी में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। डीएवी कॉलेज मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें लाला हंसराज ने इनका सहयोग किया था, इसलिए इनका भी श्रेय इसमें जाता है। स्वामी विवेकानंद, तो राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लिया, और अब स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1862 से 1902 तक। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1862 को हुआ था। ये 12 जनवरी को याद कीजिए कि 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे ही हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनका नाम शुरू से ही स्वामी विवेकानंद नहीं पड़ा है। इनका नाम बचपन का नरेंद्र दत्त था। और इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस हैं। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस है। और खेतरी के एक राजा थे जिन्होंने इनका नाम स्वामी विवेकानंद डाला। इनका नाम स्वामी विवेकानंद किसने दिया? खेतरी के राजा ने दिया था। फिर 1853 ईस्वी में ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो कि शिकागो में हुआ था। उसमें ये सम्मिलित हुए थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जो कि कहाँ हुआ? शिकागो में हुआ। शिकागो में, उसमें ये सम्मिलित हुए थे। फिर न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। और आगे देखते हैं। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और 1900 ईस्वी में फिर दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन